तक पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन जनवरी 2023 में किस स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है? तो देखिए ये है रोहट पाली में, और ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में है, पूछा जाने योग्य है और ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा। राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर लगाया जाना प्रस्तावित है? तो देखिए ये भी इंपोर्टेंट है और ये दानपुर बांसवाड़ा में लगाया जाएगा। राजस्थान के किस स्थान से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है? तो वो किया गया धानक्या गांव जयपुर में। तो ये जो तीनों ही दिए गए हैं, तीनों ही काफी इंपोर्टेंट है और आपके ये पेपर में है वो पक्का पूछे जाएंगे, इनकी पूरी संभावना पूछे जाने की। इसके अलावा देखिए हम आगे देखते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण है स्थल। आगे देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मंडोर बेरी वन क्षेत्र स्थान से 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और ये किस जिले में स्थित है? तो ये है जोधपुर जिले में। अब वन और वनस्पति पर्यावरण हो इनसे संबंधित प्रश्न है वो हमेशा इंपोर्टेंट रहता ही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया उदयपुर में। यहाँ पर चंदन और उदय सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, तो वो भी ध्यान रखिएगा। पन्ना धाय उनसे ज्यादा इंपोर्टेंट है तो ये पूछी जा सकती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का वो अनावरण किया गया है? तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। सालवा कला गांव जोधपुर जैसे रोहट पाली दानपुर बांसवाड़ा ये जितने भी चर्चित स्थल हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है उन सब से। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया जयपुर जिले से। इसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ग्रामीण में कौन सा जिला राजस्थान में वो प्रथम स्थान पर रहा? तो ये है उदयपुर जिला। मुख्यमंत्री शिक्षक और शहरी आवासीय योजना का लोकार्पण देखिए कब किया गया है? 8 सितंबर 2022 को। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। ये जो योजना शुरू की गई है वो भी पूछी जा सकती है और ये किस स्थान से, किस शहर से की गई है? तो ये की गई है प्रताप नगर जयपुर जिले से। कौन सी है? मुख्यमंत्री शिक्षक और शहरी आवास योजना। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी ये योजना। इसकी तिथि है वो पूछे जाने की संभावना है या फिर इस स्थान का नाम पूछा जा सकता है। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट कहां पर चल रहा है? तो देखिए पीएम वाणी योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? प्रतापगढ़ से। और अब इसके अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट है वो कहां पर लगाया जाएगा? प्रतापगढ़ और जयपुर जिले में। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक रूडा द्वारा राजस्थान का पहला क्राफ्ट बाजार कहाँ पर लगाया गया? तो ये देखिए अलवर जिले में। और किसके द्वारा? रूडा के द्वारा लगाया गया। तो ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य सरकार ने किन दो शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया है? तो देखिए वो है पुष्कर और जैसलमेर। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पुष्कर और जैसलमेर का सोलर सिटी के रूप में वो विकसित किया जाएगा, पुष्कर और जैसलमेर को। प्रदेश के किस स्थान पर 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ रिलायंस जियो चेयरमैन के द्वारा किया गया? तो कहां से किया गया? नाथ द्वारा राजसमंद से। वर्ष 2023 में 11 से 13 मार्च यानी ये प्रस्तावित है अगले वर्ष से राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है? तो ये देखिए ये जोधपुर में प्रस्तावित है। रेखता फाउंडेशन की ओर से गोविंदगढ़ स्थान पर जलसो राजस्थान रो अंचल महोत्सव का आयोजन है वो किस किया गया और ये किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये है जोधपुर जिले में। और ये कौन सा महोत्सव है? जलसो राजस्थान रो। तो रेखता फाउंडेशन के द्वारा किया गया। आजकल ये संस्थाएं हैं ये भी पूछे जा रही हैं तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जलसो राजस्थान रो जो उत्सव मनाया गया वो रेखता फाउंडेशन की ओर से और स्थान का नाम जिला जोधपुर। आगे देखिए भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया विजय सिंह पथिक के नाम पर। तो ये प्रश्न भी देखिए पीछे एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं तो विद्यालयों के नाम परिवर्तन किए गए हैं और ये किस क्रांतिकारी किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? विजय सिंह पथिक। भीलवाड़ा जिले का जो राजकीय महाविद्यालय ये ध्यान में रखना आपको। इसके अलावा खनिज खान खनिज से संबंधित जो खदानें वो इंपोर्टेंट रहती है राजस्थान की। किस खदानों को हाल ही में राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक तो है सानू जैसलमेर और एक है कायड़ अजमेर। ये दो खदानें हैं जिनको राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सानू और कायड़ नाम आपको ध्यान में रखना है। एक जैसलमेर जिले में स्थित है तो दूसरी अजमेर जिले में स्थित है। आगे राजस्थानी भाषा साहित्य और कला संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी बीकानेर जिले में। विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम है, विश्व रूपम है, विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो देखिए ये किया गया नाथ द्वारा राजसमंद में। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है।
चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसके लिए शंभुपुरा क्षेत्र में भूमि है वो जमीन आवंटित की गई है, और ये शंभुपुरा क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो ये कोटा जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या होने जा रहा है, राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर खुलेगा, तो ये खुलेगा बाड़मेर जिले में। अब आपके पश्चिमी राजस्थान के जिले दिए जा सकते हैं या फिर कोई और जिले का संबंध जोड़ करके, तो इस बाड़मेर जिले को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। निर्वाचन विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्वीप सेंटर, यानी ये मतदान जो निर्वाचन होता है ना उससे संबंधित है, ये स्वीप सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है इंदिरा गांधी नगर जयपुर में। राजस्थान में किस जिले में, एक बात को आप ध्यान रखना कि ये जयपुर में बहुत सारे कार्यक्रम या जो भी हो रहे हैं, तो ये जयपुर जिला याद न रखने की कोशिश कीजिए। इनके साथ जो स्थान है वो थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। सीतापुरा, मानसरोवर ऐसे स्थान भी दिए जा सकते हैं, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राजस्थान में किस जिले में दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल खुलने जा रहा है, तो देखिए अब खुलने जा रहा है जोधपुर जिले में। इससे पहले शार्दुल स्पोर्ट है पहला राजस्थान का जो स्पोर्ट स्कूल है, अब दूसरा स्पोर्ट स्कूल है वो देखिए कहाँ पर खुलने जा रहा है, जोधपुर जिले में। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान में किस जिले में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सर्विसेज की स्थापना की गई है, जयपुर जिले में। राजस्थान की कौन सी झील देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनाई गई है, तो कौन सी है, सांबर झील। देखिए संरक्षित झील घोषित किया गया था ना जो, और उसके बाद में अब अगर ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है, तो सांबर झील आपको याद में रखनी है। रिको द्वारा किन 4 स्थानों को पूर्णतया गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र के रूप में चुना गया है, किसके द्वारा, रिको के द्वारा। अब देखिए वो स्थान कौन कौन से हैं, सत्ताना जो अजमेर जिले में स्थित है, उखलिया जो भीलवाड़ा में स्थित है, सोनियाना जो चित्तौड़ में स्थित है, बिठन जो जालौर जिले में स्थित है। हमने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए थे 300, उनमें भी जैसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया, लेकिन अब ये चर्चित स्थान है तो इनमें भी शामिल कर लिया, तो थोड़ा सा आपका रिविजन हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। राजस्थान में किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी देखिए सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है, कहाँ पर, मोहनपुरा गांव जो कहाँ किस जिले में स्थित है, सीकर जिले में। मोहनपुरा गांव पलसाना सीकर जिले में स्थित है ये, और यहाँ पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी है वो प्रस्तावित है, यानी यहीं पर बनेगी। आगे देखते हैं राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर लगाया जाना प्रस्तावित है, तो ये कहाँ पर लगाया जाएगा, दानपुर बांसवाड़ा में। रोहटपाली, दानपुर, बांसवाड़ा ये जितने भी चर्चित स्थल है ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। वैसे एक ऑप्शन में एक ही प्रश्न में विकल्प में सब आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे, ऐसे विकल्प मिलेंगे जहाँ पर 3 अलग होंगे और कुछ ऐसा नजर आएगा आपको जैसे दानपुर बांसवाड़ा है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये प्रश्न हमने पढ़ा हुआ है। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने हाल ही में जयपुर जिले के किस गांव का चयन देखिए आदर्श ग्राम योजना के लिए किया गया, वो है ग्राम पंचायत भटेरी। किसने किया, मनमोहन सिंह के द्वारा। तो ये भी काफी चर्चित स्थान है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कानपुर बांसवाड़ा और भटेरी वाला ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। देश का देखिए दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनने जा रहा है, कहाँ पर, चौक जयपुर में। राजस्थान में बबलियान वाला चौकी पर देश की 6वीं बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जा रही है, और ये चौकी कहाँ पर स्थित है, बबलियान चौकी, तो ये देखिए जैसलमेर जिले में वो स्थित है। इसके अलावा आगे देखते हैं राजस्थान में किस स्थान पर एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम एटीजीएस का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने हैं। जो अभियान जितने भी जैसे हो रहे हैं, तो ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में, ये दोनों कौन कौन से, एक आगे हो रहेगा पिनाका वाला और एक ये आर्टिलरी गन सिस्टम एटीजीएस, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो जैसलमेर जिले में स्थित है वहां पर इसका परीक्षण किया गया है। उसके बाद में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी किस जिले में स्थित है, तो ये तो स्कूल व्याख्याता में भी पूछा गया था। ये बूंदी जिले में, थोड़ा सा भाग भीलवाड़ा का भी आता है, लेकिन आपको बूंदी जिला विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हाल ही में अशोक गहलोत द्वारा अमागढ़ लेपर्ड सफारी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है, तो ये भी किस जिले में स्थित है, जयपुर जिले में। राजस्थान में इकोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, इकोलॉजिकल पार्क नाम से ध्यान में रखना, ये बनाया जाएगा लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले में। जो इकोलॉजिकल पार्क है ये लक्ष्मणगढ़ जिले में, लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले में प्रस्तावित है। आगे है देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है सवाई मानसिंह अस्पताल जो जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनाया जाएगा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है।
जो रोयल गांव यहाँ पर जारी किया गया। रोयल गांव किस जिले में स्थित है? ये खंडेला सीकर में, जो किस लिए चर्चा में है? यूरेनियम से संबंधित है। अगर कोई खनिज से संबंधित समझ जोड़कर भी पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये खंडेला सीकर जिले में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा जिला वो प्रथम स्थान पर रहा? तो इनमें देखिए सीकर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा, उसके बाद में झुंझुनू है और झुंझुनू के बाद में जयपुर है। तो आपको इस प्रकार याद में रखना है, ऐसा नहीं कि आप पहले जयपुर कर दें, सीकर झुंझुनू उसके बाद में जयपुर। महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा की गई, तो ये तो आसान सा प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, चावंड उदयपुर में बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान की पहली पैरा खेल अकादमी है वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो देखिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, जो पैरा खेल अकादमी है ये यहाँ पर स्थापना की जा रही है, इसका निर्माण शुरू हो गया तो ये जोधपुर जिले में। विश्व का अपनी तरह का पहला हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये नावा नामक स्थान पर बनाया जा रहा है, नागौर जिले में स्थित है। नावा नागौर ध्यान में रखना है, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए जो टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है वो नावा नागौर में। अब भरतपुर जिले की किन दो तहसीलों को हाल में वन संरक्षित घोषित किया गया है? तो दो तहसील कौन कौन से? नगर और पहाड़ी। आदि बिदरी और कनकाचल नाम जो चर्चित है ना हाल में, उसी से संबंधित है ये। अगर वैसे भी पूछा जाता है तो आपको भरतपुर जिले से संबंधित इसको ध्यान में रखना है। तो ये खनन क्षेत्र से निकाल करके वन संरक्षित क्षेत्र में इनको सौंप दिया गया वन विभाग को। भारत में निर्मित ये देखिए ये पिनाका एम के फर्स्ट एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण, और एक हमने पीछे जो पढ़ा एटीजीएस वाला, और ये पिनाका एम के फर्स्ट एडवांस वर्जन का जो सफल परीक्षण है ये भी कहाँ पर किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर जिले में ही इसका परीक्षण है वो किया गया है। उसके बाद में देखिए माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? उदयपुर जिला। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन हाल ही में किस जिले में किया गया? तो ये किया गया जयपुर जिले में। राजस्थान का पहला मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहां पर बनाया जाएगा? ये भी प्रस्तावित है, तो ये बनाया जाएगा रेलवे स्टेशन जयपुर रिंगस रेल मार्ग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस जिले में किया गया? किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में, क्योंकि इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में किया गया, जो किस जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। अभी इस विद्यालय का नाम देखकर भी अगर पूछा जाता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, वैसे आपको ध्यान में रखना है ये बीकानेर जिले में किया गया। आगे देखते हैं, राजस्थान का नवीनतम जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया वो किसे बनाया गया? रणखार। और आपसे ये स्थान देकर के पूछा जा सकता है, ये काफी चर्चित स्थान है। रणखार किस जिले में स्थित है? तो ध्यान में रखना आपको जालोर जिले में। राजस्थान में किस झील को हाल ही में संरक्षित घोषित किया गया? देखिए ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा, पिछोला झील। इस झील को संरक्षित घोषित किया गया, पिछोला झील को। और 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन जनवरी 2023 में इस स्थान पर प्रस्तावित है। तो देखिए ये भी 2023 जनवरी में प्रस्तावित है, रोहट पाली में। ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन 2022 के सर्वे के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के कौन से दो शहर शामिल किए गए? हमेशा की तरह वही जयपुर और उदयपुर आगे रहते हैं जो, तो जयपुर और उदयपुर को ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन, ये मैगजीन का नाम देखकर आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस प्रकार से पूछा जाए तब आपको जयपुर और उदयपुर ही करना है। इसके बाद में देखते हैं, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कहां से किया गया? जयपुर जिले से। 1920 ये नहीं है, 19-20 अगस्त है, 19 से 20 अगस्त, ऐसे ध्यान में रखना आपको। 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया। तो ये डेट इंपोर्टेंट रह जाएगी। कहाँ पर आयोजन किया गया? जयपुर जिले में। जहाँ पर देखिए डिजी फेस्ट में एक वो ड्रोन है विस्रोन, उसका भी जो उसको भी वहां पर रखा गया है, विस्रोन का भी। कहाँ पर? डिजी फेस्ट के दौरान। तो भारत का जो पहला कृषि ड्रोन है वो, और वो आपको ध्यान में रखना, उसका नाम पूछा जा सकता है, विस्रोन नाम है उसका। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में पहला ईट राइट, जैसे ईट राइट ये सर्टिफिकेट है वो किसे दिया गया है? तो जयपुर जिले को। ये पहला ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जयपुर जिले को ही दिया गया है। राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर की फोरेंसिक साइंस संस्थान किस जिले में खोला जाएगा? और ये इंपोर्टेंट रहेगा, फोरेंसिक साइंस संस्थान। इससे पहले तो हमने ये पढ़ लिया है वैसे, इसका जो निर्माण वो प्रारंभ हो गया है, इसकी स्थापना की जा रही है कहाँ पर? जोधपुर जिले में। इसके अलावा देखिए ये दोनों स्थल हैं वो भी इंपोर्टेंट रहेंगे। कौन कौन से? एक तो पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया धानक्या गांव से, ये काफी महत्वपूर्ण है, जयपुर जिले से, जयपुर जिले में जो स्थित है। और एक खनिज से संबंधित देखिए, मैग्नीज खनिज क्षेत्र
रूपाखेड़ा और तांबेसरा हाल ही में चर्चा में रहे, तो किस जिले में स्थित है ये? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कौन कौन से हैं? रूपाखेड़ा और तांबेसरा। उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी